बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिज़नेस आइडियाज़ विद मलिक सदाकत ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त मलिक सदाकत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने फार्मर भाइयों के लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो हमारा अपने फार्मर भाइयों से ये भी वादा है कि जो बछड़ा फार्मिंग है जो कट्टा फार्मिंग है, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। मतलब ये कि परचेजिंग से लेकर इसके सेल करने तक, मतलब जब तक ये सोल्ड आउट ना हो जाए, इसके दरमियान जो खुराक का प्लान है और जो इसकी परचेजिंग। आज हम बात वैसे परचेजिंग पे करने वाले हैं कि जो सबसे बड़ी गलतियां की जाती है परचेजिंग के वक्त, जानवर परचेज करते वक्त, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि मंडी में जानवर किस तरह आपने परचेज करना है या कौन सी गलतियाँ की जाती। तो इसके बारे में तफसीलन आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेन चीज़ मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, कट्टा फार्मिंग की जो वीडियोज़ है उसमें भी डिस्कस कर चुका हूँ, और आज बछड़ा फार्मिंग की बना रहे थे उसमें भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेन चीज़ जो है, कट्टा फार्मिंग हो, बछड़ा फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग, जो फार्मिंग भी कोई भाई करता, मेन उसमें जो चीज़ है वो जानवर की परचेजिंग है कि परचेजिंग आप किस तरह से कर रहे हैं। अब एक बंदा है ही नया, उसको कोई तजर्बा नहीं है। अच्छा, मैं पहले एक और बात आपको बताता। मैंने एक जो बछड़े लेके आया था, मैंने एक बछड़े की पिक्चर अपलोड की है फेसबुक पे, कुछ पेजेस बने हुए हैं। तो उधर काफ़ी फार्मर भाई होते हैं जो फार्मिंग करते हैं, वो ही बैठे होते हैं। तो मैंने एक आइडिया लेने के लिए अपलोड की कि ऐसे में लिख दिया कि ये कितने का होगा। तो मैं हैरान हुआ हूँ, कुछ फार्मर भाइयों को कोई अंदाज़ा ही नहीं कि इसका मीट वेट क्या है, मतलब इसकी क्या प्राइस होनी। वो 1 लाख रुपया ऊपर प्राइस बता रहे हैं। अगर जानवर 1.5 लाख का है तो कुछ भाई 2.5 लाख का बोल रहे हैं, कुछ 2.75 लाख का, कुछ 3 लाख का बोल रहे हैं। मतलब कुछ आइडिया नहीं होता। तो इसी तरह फार्मर भाई फार्मिंग तो उन्होंने करनी है फ़ायदे के लिए, वो जाते हैं मंडी में। तो मंडी में एक चीज़ आपने नोट करनी कि जानवर बांध के वो रखे होते व्यापारी ने, थोड़ा ऊंची जगह होती है जिस पे वो खड़े होते जानवर, और ऐसे दिखता जानवर के बड़ा जानवर है। मतलब उसका अगर वेट हो 3-3.5 मन तो वो नज़र आ रहा होता है कि इसका जो मीट वेट मतलब गोश्त का वजन है वो भी 5 मन तक नज़र आ रहा होता है उस जगह पे जिधर वो खड़ा हो। आगे से ऊंचा करके वो व्यापारी हजरात के ये अपने अंदाजे होते वो लगाए होते हैं उन्होंने, वो खड़ा करते हैं। और नया बंदा जाता है, वो कहता है जानवर खूबसूरत है, उधर ही जाके उसको मतलब खोल के आपने अच्छे से चलाना है, चेक करना है। क्योंकि अब जो भी भाई ख़रीद रहे हैं वो कुर्बानी के लिए ख़रीद रहे हैं। 1 माह रह गया तो 1 माह के कुछ भाई फैटनिंग कर रहे हैं, 1 माह तैयार करेंगे। तो अब कोशिश यही आपने करनी है कि अच्छे से देखभाल के जानवर आप ले, क्योंकि 1 माह इसमें तो जानवर तैयार ही नहीं होता, इतना थोड़ा सा उस पर असर पड़ता है। तो अगर पहले ही आप 15 से 20 हज़ार महंगा ले आएँ तो फिर आपको लॉस हो, तो फिर आपने बदल ही होना है कि यार ये हमारे साथ हमें तो लॉस हो गया। तो लॉस होने की वजह यही होती, मतलब अगर एक जानवर है वो है ही 1 लाख रुपए का, और आप जाते हैं मंडी में या कहीं 1,10,000 से 15,000 का परचेज करके आते हैं, फिर उस पर 10-15 हज़ार खर्चा कर देते हैं, वो आपको 31 में पड़ रहा होता है। और जब आप व्यापारी लगाते हैं तो वो कहता है कि मैंने 20 का या 25 का लेना है, तो फिर तो आपको लॉस ही होना उसमें। क्योंकि आप वो जो आपका प्रॉफिट है 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार भी प्रॉफिट हो जाता है। ये जो आपका प्रॉफिट है वो तो आप छोड़ के आ रहे हैं मंडी में। मतलब आप 10 से 15 हज़ार जानवर ऑलरेडी, अगर लाख का जानवर है आप 10-15 हज़ार में परचेज करके आ रहे हैं। तो यही गलतियां होती हैं जिस वजह से लॉस होता है। और मतलब फार्मर भाई फिर एक फ्लाग ही निकालते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई छोड़ें, हमें तो नुकसान हो गया। तो ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली दफ़ा कोई भी बंदा हो तो उसको अकेले नहीं जाना चाहिए। मैंने ये बार बार मेरे वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि फार्मर भाइयों का फ़ायदा हो सके। जो भाई मुझे कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई हम बछड़े परचेज़ कर रहे हैं, हम फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। अब मैं एक अपने फार्मर की आपको बात बताता हूँ, इधर ही वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर होगी। मेरा एक फार्मर है लाहौर वाली साइड पे, वो काफ़ी अच्छा दोस्त भी है मेरा। तो उसने काफ़ी मेरे साथ मशवरा किया कि भाई मैं कट्टों की फार्मिंग शुरू करना चाहता हूँ। और मैंने उसको ये मशवरा दिया कि भाई अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं कट्टों की, तो आप कट्टे छोटे नहीं आपने लेने, तो बिल्कुल नहीं लेने। अगर आपका इरादा है कि आपने 50 कट्टा लेके आना, तो आप उसकी जगह पे 30-35 कट्टे लेके आ जाएं, लेकिन आपने छोटे नहीं लेने। उसने कहा भाई ठीक है, ऐसे कर। जब वो मंडी गया है तो उसने देखा है कि भाई मुझे तो, मेरे पास इतना बजट है तो मुझे इसमें ज़्यादा कट्टे आ रहे, तो वो छोटे ख़रीद के लेके आ गए। अब 1 माह से ऊपर हो गया और वो मुझे कॉल्स करता है, मैसेज करता है, भाई ये ग्रोथ नहीं कर रहे, भाई ये वज़न गेन नहीं कर रहे, मैं वंडा भी पूरा डाल रहा हूँ, जो मिकदार आपने बताई थी मैं वही वंडा डाल रहा हूँ।
तो मैंने उसको पूछा कि भाई आपने, वो कह रहा भाई एक मुझसे गलती हुई, बस मैं छोटे कट्टे लेके आऊँ। अब छोटा जानवर जो आप लेके आ जाएंगे अपने मतलब फैटनिंग के लिए, ओवरऑल भी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो आज कुर्बानी चल रही तो उसके हवाले से, तो वो जो है वो फिर वज़न गेन नहीं करेगा तो फिर लॉस ही होना, खुदा न खास्ता उसको। अब मैं जो पहले मैंने कट्टों का फ्लॉग निकाला, मैंने उसमें भी आपसे बार बार अपनी गलतियाँ भी शेयर की। अपनी गलतियाँ आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद यही था कि आप उससे सीख सकें। मैं 4 से 5 जानवर छोटे लेके आ गया था। अभी भी अगर भाई थोड़ा इधर कैमरा लेके आए, थोड़ा जूम करें तो वो उस साइड पे खड़े हैं, वो अभी मेरे सेल भी नहीं हुए, बाकी कट्टे सेल हो गए थे। वो जो 4 छोटे थे वो रह गए। व्यापारी हज़रात मतलब वो अगर इनको मैं डालता फ्लाग में तो वो मुझे कम देते थे प्रॉफिट, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट तो हुआ, ये मेरा प्रॉफिट ही है। बाकी जो मैंने सेल कर दिए थे, वो जो मेरा खर्च हुआ या जो मैंने परचेज़ किया वो पूरे कर गए। लेकिन ये मेरी गलती है, मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाता अगर ये मैं छोटे ना लेता। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, और इन्होंने अब मेरी बात सुने, अगर दूसरे मुझे आए थे तो ये भी मुझे उतने में मिले हैं, क्योंकि लाट के हिसाब से भी बाज़ औक़ात लेना पड़ता। वैसे मैं आपको ये मशवरा दूंगा इस वीडियो में कि मंडी में कोशिश आप करें कि लाट के हिसाब से जानवर आपने हरगिज़ नहीं, जब एक लाट खड़ी होती इस तरह व्यापारी ने उसको बांधा होता है तो दरमियान में वो छोटे जानवर भी डाल देता है। और आजकल जो फ्रॉड चल रहा है, हम दो दांत जानवर लेने जा रहे होते हैं कि कुर्बानी है, 2 दांत जानवर ले और 1 महीना अपने पास रखे, थोड़ी उसकी खिदमत करे, केयर करे और वो 15 से 20 हज़ार रुपये हमें प्रॉफिट दे जाए। लेकिन वो लॉट एक 10 या 15 बछड़ों की खड़ी होती है और व्यापारी हज़रात इस तरह करे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड मंडी में होता है। वो दरमियान में उसके 3 से 4 या 3 बछड़े, 2-3 तो वो पक्के लगा लेते, खीरे लगा देते। अब लॉट के हिसाब से हमने 3-4 उधर से देख लिए, 3-4 उधर से देख लिए, दरमियान में जो वो छोड़ दिए तो दरमियान में वो खीरा आ जाता। तो ये आप कोशिश करें, पहली कोशिश आप ये करें कि लॉट के हिसाब से कभी जानवर आपने खरीदे। ये जो जितने भी हमने जानवर खरीदे, हमने एक भी इनमें से लॉट के हिसाब से नहीं खरीदे, ये सारे मतलब 1-1, 2-2 करके हमने खरीदे, अच्छे से उनको चेक करके चला फिरा के, क्योंकि कुर्बानी के लिए बेदाग जानवर होना चाहिए। तो मंडी का इंतखाब ही जो मेन चीज़ है यही है, यही आपको प्रॉफिट की तरफ भी लेके जाती है और यही आपको लॉस की तरफ भी लेके जाती है। तो कोशिश आप यही करें कि जब जानवर आप ख़रीदने जाएं तो अच्छे से उसको चेक करें और कोशिश करें कि आप उसको महंगा ना लें। अपनी मुकम्मल कोशिश करें कि, क्योंकि व्यापारी हज़रात आप जाते, कुछ भाई जो जाते हैं नया उनका तजुर्बा तो वो व्यापारी हज़रात मांग लेते हैं, मतलब जानवर उनको होता है 80-85 हज़ार का, तो वो कहते हैं हमने 1.5 लाख का देना है। तो कुछ भाइयों ने इमेज बनाया था कि भाई ये तो ज़्यादा इतना नहीं मांग रहा, 20-30 हज़ार का मार्जिन है। बाद व्यापारी 50-60-70 हज़ार का मार्जिन भी रखते हैं। तो आप अच्छे से जानवर को पहले आप ये चेक करें कि इसका मीट वेट कितना है। आप साथ कोई, अगर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको साथ कारीगर बंदा लेके जाएं, जो भी भाई फार्मिंग करना चाहते हैं। मैं बार बार वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरे जो फार्मर भाई, जो व्यूवर्स भाई हैं, जो नए सिरे से ये काम शुरू करना चाहते हैं, उनको लॉस ना हो, मतलब वो फ़ायदे में रहे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको बार बार जो चीज़ जिससे नुकसान का ख़दशा हो वो मैं क्लियर करता रहूं कि भाई फार्मिंग में अगर आप ये गलती करेंगे तो इससे नुकसान होगा, वो करेंगे तो उससे नुकसान होगा। तो मेरी यही कोशिश होती है वीडियो बनाने का, और कोई मकसद नहीं होता, यही होता है कि फार्मर भाई जो है उनका फ़ायदा हो, वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो किसान जो भी है, चाहे वो फसलें काश्त कर रहा है या ये गोश्त की ज़रूरत पूरी कर, क्योंकि पाकिस्तान अभी मतलब हमें जितना गोश्त बन रहा है पाकिस्तान में या पैदा हो रहा है, या जो फार्मिंग भाई कर रहे हैं, ये कोई इतनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही हमारी। तो काफ़ी अभी चाहिए कि मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं बाहर, वो काफ़ी आगे निकल गई मीट पैदा करने में, और ये बड़ा बिज़नेस भी अच्छा है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है बहुत ज़्यादा, और इससे बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान थोड़ा इसमें से पीछे है। तो ऐसी ऐसी जदीद चीज़ें लानी चाहिए जिससे फार्मर भाई ज़्यादा मीट हासिल कर सकें, ज़्यादा गोश्त की पैदावार बन सके। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर इसलिए किए जाते हैं कि आप फार्मिंग करें, जो भाई फार्मिंग करे वो उसको उससे फ़ायदा ही हो, नुकसान की तरफ वो ना जाए, ताकि वो और लोगों को भी मशवरा दे कि भाई आप भी फार्मिंग करें और मीट की ज़रूरत जो है पाकिस्तान की वो पूरी हो सके। और इससे अगर मुल्क तरक्की करेगा तो आवाम ऑटोमेटिक ही तरक्की करेगी, मुल्क खुशहाल होगा तो यही सिस्टम चलना था, आवाम खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, यही चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। तो वीडियो बनाने का आज का मकसद यही था कि जब आप जानवर की परचेजिंग करते हैं तो वो बड़ी सोच समझ के करें, आप बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि परचेजिंग जानवर की जो है आपकी, वही आपका प्रॉफिट उधर ही होता है। क्योंकि आप जानवर 10 से 15 हज़ार महंगा लेके आ जाएंगे, जितनी भी आप उसकी केयर कर लें, जितना आप उसको पाल लें, जितना मीट वेट आप हासिल कर लें, फिर आपको उसमें से पहली बात तो है
खुदा न खास्ता लॉस होगा। दूसरी बात, अगर लॉस नहीं भी होगा तो आपके वो मुश्किल से पैसे ही पूरे होंगे, तो फिर क्या महीना फ़ायदा 3-4 महीने पैसे बांधने का या फार्मिंग करने का। हमने तो 15 से 20 हज़ार एक जानवर से फ़ायदा हासिल करना है। तो इसलिए मैंने आज कहा कि मंडी में जो हालात चल रहे हैं, इस तरीके से जानवर परचेज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में वीडियो बना दूँ। तफसील के साथ मैंने वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, हाज़िर होऊंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।